Hello everyone, this is Manchu Mongia. Today we will do class 8 subject math chapter 6 exercise 6.4 question number 7. 7th question है हमारे पास in a right triangle ABC angle B is equal to 90 degree if AB is equal to 6 centimeter and BC is equal to 8 centimeter find AC. अब यहाँ पे जो ट्रायंगल है हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल ABC ये B के ऊपर 90 डिग्री है। इसका जो एंगल बी है वो क्या है 90 डिग्री है। ठीक है, अब हमारे पास ए बी कितनी है 6 सेंटीमीटर और बी सी हमारे पास 8 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हमें गिवन है, हमें यहाँ पे ए सी फाइंड करना है। आपने 7th क्लास में प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल्स में पढ़ा होगा, राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगती है। यहाँ पे आपको क्या बताया था कि 90 डिग्री के सामने वाली जो साइड होती है इसको हम हाइपोटेनस बोलते हैं और ये जो स्टैंडिंग लाइन है इसको हम परपेंडिकुलर बोलते हैं और ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसको हम बेस बोलते हैं। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग इसका फॉर्मूला क्या बनेगा x² = p² + b²। अब यहाँ पे देखो इसके सामने वाली जो साइड है वो AC है, इसका मतलब जो AC है वो क्या है हमारी हाइपोटेनस मींस AC का स्क्वायर = परपेंडिकुलर AB लाइन बन गई हमारी जो स्टैंडिंग लाइन है। ठीक है, AB का स्क्वायर प्लस और ये जो बेस है ये हमारी BC हो गई तो BC का स्क्वायर। फॉर्मूला बन गया हमारा AC² = AB² + BC²। अब यहाँ पे हम क्या लिख देंगे इन राइट ट्रायंगल ABC AC हमें फाइंड करनी है। ठीक है, AB 6 सेंटीमीटर BC 8 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ पे लिख देंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या फॉर्मूला है हमारा AC का स्क्वायर = AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। ये फॉर्मूला बन गया x² = p² + b²। ठीक है, तो यहाँ पे AC तो हमें फाइंड करना है। AB कितना है हमारे पास 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। 6 6 जा 36 8 8 जा 64, दोनों को प्लस किया हमारे पास आ गया 100। अब AC का स्क्वायर आ गया हमारे पास 100। ठीक, अब हमें AC फाइंड करना है। ये जो पावर 2 है ये इधर जाएगी, जब ये राइट हैंड साइड में जाएगी पावर तो यहाँ पे 1/2 बन जाएगी, हाफ बन जाएगी। ठीक है, तो इसका मतलब है अब यहाँ पे देखो इसका स्क्वायर रूट निकालना है, इसका मतलब ये है, इसको हम कई तरीकों से कर सकते हैं। तो अगर हम 100 करें, 100 को 100 किसका स्क्वायर है 10 का स्क्वायर, आपको पता है 10 10 से 100 होता है। ठीक है, अगर हम यहाँ लिख दें 10 का स्क्वायर और ऊपर पावर है 1/2, पावर के ऊपर पावर है कट जाएगी 2 से 2, तुम्हारा आंसर कितना आ जाएगा AC हो गया 10 सेंटीमीटर। ठीक है, दूसरा तरीका क्या है AC = हमारे पास क्या आ जाएगा पावर 1/2 का मतलब स्क्वायर रूट ऑफ 100 और 100 का स्क्वायर रूट आपको पता है 10 होता है, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो AC कितना आ गया हमारे पास 10 सेंटीमीटर। इसको ऐसे भी कर सकते हैं और 10 की पावर 2 लगा के 2 से 2 काट के और हमारी ऐसे भी हो सकता है कि AC हमारी 10 सेंटीमीटर आ गई। अब जैसे भी कर लो। ठीक है, तो हमारी AC कितनी आ गई यहाँ पर 10 सेंटीमीटर, ये हमारा आंसर है। लेट्स सी सेकंड पार्ट B है ये हमारे पास। इफ AC = 13 सेंटीमीटर BC = 5 सेंटीमीटर फाइंड AB। वही हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल है। B पे 90 डिग्री है ये। ठीक है, तो ये हमारी हाइपोटेनस हो जाएगी, ये परपेंडिकुलर और ये बेस। ठीक है, अब इसमें AC कितनी है 13 सेंटीमीटर, BC 5 सेंटीमीटर और AB हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे इन राइट ट्रायंगल ABC AB फाइंड करनी है। क्वेश्चन मार्क डाल दिया हमने। AC 13 सेंटीमीटर BC 5 सेंटीमीटर। अब हम क्या लिखेंगे भाई बाय पाइथागोरस थ्योरम
क्या फॉर्मूला है, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, AB और BC पहले लिख लें, ठीक है। क्या लिख लें, AB का स्क्वायर, चलो ऐसे ही रहने देते हैं, ऐसे ही रहने देते, डोंट बी कंफ्यूज। AC कितना है हमारे पास, 13 का स्क्वायर हो गया। AB वी हैव टू फाइंड, BC 5 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर निकाल लेते हैं, 13 को 13 से मल्टीप्लाई करके कितना आ गया, 169। AB का स्क्वायर 5 5 जा 25। अब प्लस 25 इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो देखो 169 में से 25 माइनस करेंगे, कितना आ गया, 144, ठीक है। तो यहां लिख लेते हैं, AB का स्क्वायर आ गया हमारे पास 144। क्यों आ गया, क्योंकि हमने 169 में से 25 माइनस कर दिया, 144। तो AB कितना आ गया, ये जो पावर 2 है इधर आके 1/2 पावर हो गई, मीन स्क्वायर रूट ऑफ 144। इसका स्क्वायर रूट निकाल लेते हैं हम, रफ साइड में ये रफ लाइन डाल ली, 144 पेयर बना लिए, 1 1 जा 1, 1 का डबल 2 आ गया। अगर हम 2 के साथ 2 रखते हैं, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, तो कितना आंसर आ गया हमारे पास, 12। AB कितना आ गया, 12। अब ये सब सेंटीमीटर में है, तो ये भी हमारा सेंटीमीटर में है, ये आंसर हो गया हमारा, ठीक है। AB आ गया हमारे पास 12 सेंटीमीटर। लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, a gardener has 1000 plants. He wants to plant these in such a way that the number of rows and the number of columns remain same. वो कह रहे हैं नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम जो है वो सेम रहेंगे। आगे देखो, फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ प्लांट्स ही नीड्स मोर फॉर दिस। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक गार्डनर है, उसके पास टोटल 1000 प्लांट्स हैं, वो इनको इस तरह से प्लांट करना चाहता है, इस तरह से उगाना चाहता है कि नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम सेम रहे। मींस अगर उसके पास ऐसे 10 लाइंस हैं तो एक लाइन में 10 ही ट्रीज होंगे, समझ आए, कि जितने नंबर ऑफ कॉलम्स हैं उतने नंबर ऑफ रोज होंगे, दोनों इक्वल होंगे। 10 लाइंस हैं ऐसे, तो एक लाइन में 10 ट्रीज होंगे, ऐसे उसने सोचा है कि वो इस तरह से इसको उगाएगा, ठीक है। फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ प्लांट्स ही नीड्स मोर फॉर दिस। ऐसा करने के लिए उसको कितने प्लांट्स और चाहिए, मतलब 1000 से ज्यादा, 1000 तो उसके पास है, कितने प्लांट्स उसको और चाहिए। तो लेट्स सी सॉल्यूशन। तो सबसे पहले हम लिख लेंगे, ए गार्डनर हैज इक्वल टू 1000 प्लांट्स, ठीक। वो कह रहे हैं नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। वो अपने प्लांट्स को इस तरह से उगाना चाहता है कि रोज और कॉलम्स जो है वो इक्वल हो जाएं। तो यहाँ पे हम लेट कर लेंगे, लेट नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू x, सो नंबर ऑफ कॉलम्स ये भी x हो जाएंगे, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, number of rows into number of columns is equal to 1000, x into x, number of rows into number of columns, टोटल मिलके हमारे पास क्या होगा, 1000 प्लांट्स हो जाएंगे। x मल्टीप्लाई x मींस x स्क्वायर, ये जो पावर 2 है इधर आके क्या हो जाएगी, पावर 1/2। पावर 1/2 का मतलब क्या है, हमें स्क्वायर रूट निकालना है। अब इसका स्क्वायर रूट देखते हैं डिवीजन मेथड से, ठीक है। पेयर बना लिया हमने। अब यहाँ पे देखो 10 के नीचे क्या आ जाएगा, 3 3 9, 4 4 16।
10 के नीचे 16 तो बड़ा है, तो क्या जाएगा 3 3 जा 9, तो यहाँ पे कर लेंगे 3 3 जा 9, माइनस किया हमने, ऊपर वाला पेयर ले लिया, 3 + 3 यहाँ पे आ गया हमारा 6। ठीक है, अकॉर्डिंग टू रूल 100 के नीचे 1, देखो 6 के साथ अगर हम 1 लगाएं तो कितना आएगा 61, अगर 6 के साथ 2 लगा दें तो कितना आ गया 124, अकॉर्डिंग टू रूल तो हमारा बन जाएगा। ठीक है, अगर 1 पे ही जाएगा ये तो इसको माइनस करेंगे तो 39 रिमाइंडर आ गया। क्लियर, अब 39 रिमाइंडर आ गया, इसका मतलब 1000 में से जो 39 प्लांट्स है वो एक्स्ट्रा है। अगर वो 39 प्लांट्स को छोड़ दे, बाहर निकाल दे, तो जो बाकी प्लांट्स हैं वो नंबर ऑफ कॉलम्स और नंबर ऑफ रोज के इक्वल आ जाएंगे। ठीक है, बट वो क्या कहे, फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ प्लांट्स ही नीड्स मोर, उसको कितने प्लांट्स और चाहिए। तो यहाँ पे हम सब्ट्रैक्ट वाला फॉर्मूला नहीं अपनाएंगे, यहाँ पे हम ऐड वाला अपनाएंगे। अभी हमने पीछे जो क्वेश्चन किया था, फाइंड द लीस्ट नंबर व्हिच मस्ट बी एडेड, इसमें क्या ऐड करें, 1000 में कितने और प्लांट्स ऐड करें कि नंबर ऑफ कॉलम्स और नंबर ऑफ रोज जो है वो इक्वल आ जाए। तो हम इसमें क्या करेंगे, 1 का जस्ट 1 पे जा रहा है ना, ये 6 के साथ 1 लेने पे ये जा रहा है इसके नीचे, बट इसे जस्ट 1 बड़ा नंबर 2 वाला ले लेंगे। ठीक है, लेट्स सी, 3 + 3 6। ठीक है, अब यहाँ पे 2 लेंगे, 2 पे कितना आ जाएगा, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 124 - 100 24। तो कितने और प्लांट चाहिए उसको ऐसा करने के लिए, तो आपका आंसर आ गया 24 प्लांट्स और चाहिए। अगर हम 1000 में 24 प्लस कर देंगे तो हमारे नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स बिल्कुल इक्वल आ जाएंगे। तो हमारा आंसर आ गया 24 प्लांट्स। यही मांग रहा था ना वो, he needs more for this. Let's see now the next question. Let's see question number 9, last question of this exercise and this chapter. Question है, there are 500 children in a school. For a PT drill, they have to stand in such a manner that the number of rows equal to number of columns. How many children would be left out in this arrangement? Question के according क्या है, एक स्कूल में जो टोटल चिल्ड्रन है वो 500 है। पीटी ड्रिल के अकॉर्डिंग उनको इस तरह से खड़ा होना है कि जितने नंबर ऑफ रोज हैं उतने नंबर ऑफ कॉलम्स होंगे। इस अरेंजमेंट के अंदर हमें बताना है कि कितने बच्चे जो हैं वो लेफ्ट आउट हो जाएंगे, इस अरेंजमेंट से रह जाएंगे, बाहर हो जाएंगे। तो लेट्स स्टार्ट। तो टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन कितने हैं, 500। ठीक है, नंबर ऑफ कॉलम्स, नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। ठीक है, दोनों इक्वल होंगे। तो नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। बच्चों को इस तरह से स्टैंड होना है कि नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स जो है वो इक्वल हो जाए। तो यहां पे हम लेट कर लेते हैं, लेट नंबर ऑफ रोज इक्वल टू x, सो नंबर ऑफ कॉलम्स ऑल्सो x। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम्स इज इक्वल टू 500। 500 बच्चे हैं, उनको हमें खड़ा करना है, इस तरह से खड़ा करना है कि नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल हो जाए। जितनी लाइनें हैं एक लाइन में उतने ही बच्चे होंगे। ठीक है, x मल्टीप्लाई x मतलब x स्क्वायर, ये 2 उधर जाके क्या बन गया, स्क्वायर रूट ऑफ 500 मतलब 500 की पावर 1/2, 1/2 मींस स्क्वायर रूट ऑफ 500। अब इसका हम लॉन्ग डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट निकालें, पेयर बना लिए, 2 2 जा 4 माइनस किया, 2 + 2 4। ठीक है, अब 2 के साथ क्या है, अगर हम 2 के साथ 2 लेते हैं, 4 के साथ 2 लेते हैं, 4 आना है यहाँ पे, 4 के साथ अगर हम 2 लेते हैं तो कितना 84, अगर 3 से करते हैं इसको तो कितना आ गया 129। 129 100 के नीचे बड़ा है तो ये जाएगा हमारा 84। ठीक है, तो 2 यहाँ पे सेम नंबर यहाँ पे भी आएगा हमारा।
तो इसको माइनस करते हैं तो कितना आ गया हमारे पास 16। अब यहाँ पे वो कह रहा है कितने बच्चे इस अरेंजमेंट से लेफ्ट आउट हो जाएंगे। तो जो हमारा रिमाइंडर बचा है वो उतने बच्चे माइनस कर देंगे, तो बाकी जो बच्चे होंगे वो क्या होंगे, नंबर ऑफ कॉलम्स और नंबर ऑफ रोज के अकॉर्डिंग खड़े हो जाएंगे। ठीक है, दोनों चीजें इक्वल हो जाएंगी। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर आ गया कितना आ गया 16 चिल्ड्रन, ये वो बच्चे हैं जो लेफ्ट आउट हो जाएंगे इन दिस अरेंजमेंट। 16 चिल्ड्रन लेफ्ट आउट इन दिस अरेंजमेंट। क्लियर? अगर आप सिर्फ 16 चिल्ड्रन भी लिख देते हो तब भी आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे, ये आपका आंसर।